नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने के क्या हैं फ़ायदे और क्या है नुकसान। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ज़्यादातर प्रॉपर्टी रोज़ नहीं खरीदी जाती, बहुत ही मेहनत से और एक प्लान बनता है तो और सारी इंक्वायरी के बाद फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम ही कराते हैं। 70-75% प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है वो महिलाओं के नाम होती है। महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी होने के कई कारण हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो होता है कि सरकार के स्टाम्प ड्यूटी में छूट। ज़्यादातर होता है क्या है कि हर पूरे इंडिया में हर स्टेट में 1% 2% की छूट मिलती है। रजिस्ट्री कराएंगे यदि पत्नी के पुरुष के नाम होगा तो उस पर 7% लगेगा, पत्नी के नाम होगा तो 5% होगा। खेती की ज़मीनें हैं, जहाँ तक है यूपी की बात करता हूँ, तो पुरुष के नाम लेंगे तो 5%, महिलाओं के नाम होगा तो 4%। मुश्किल से ये रकम जो होती है 5,000 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। जब भी ये रकम होगी तो मुश्किल से 10,000 से जब होगी तो कम ही होगी। कभी कभी बड़े मतलब जहाँ निवेश होता है तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यही छोटी रकम बचाने के लिए आदमी महिलाओं के नाम निवेश करता है। खैर, ये तो ठीक है, महिलाओं के नाम निवेश करता है, लेकिन और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है महिलाओं के नाम निवेश करने का कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है, जैसे कि 4 भाई 5 भाई 3 भाई जो भी है, ज़्यादातर लोग होते हैं, तो उसमें यदि कोई एक व्यक्ति कमाता है, बाकी और लोग खाते पीते हैं, अलग अलग धंधे करते हैं, तो लोग जो होता है तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी अपनी कमाई से चाहे किसी भी तरीके से खरीदते हैं तो वो पत्नी के नाम खरीदते हैं। कल को यदि कोई बंटवारा होता है, बंटवारा तो होना ही है, बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है, भाइयों की होती है, पैतृक संपत्ति में होती है, पति के नाम बनाई गई संपत्ति पे कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से भी आदमी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेता है। और कारण है जैसे कि बैंक वगैरह में भी होता है, लोन वगैरह का है, यदि पति पत्नी दोनों के नाम पे यदि रजिस्ट्री कराई है तो बैंक से लोन वगैरह लेने में भी काफ़ी छूट मिलती है, आसानी से पास हो जाता है, दो लोगों के नाम पे ले रखा है तो ये सब कारण है जो कि पत्नी के नाम लेता है। दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे पति पत्नी में प्रेम है, वो भी दिखाने की मतलब चाहने के लिए चलो उसके नाम ले लेते हैं, एक प्रेम भी बढ़ता है, प्यार संबंध, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि महिलाओं के नाम आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेने से तो फ़ायदा मैंने बताया कि भाई लोन का हो गया, ज्वाइंट फैमिली हो गया और रजिस्ट्री के चार्ज में छूट हो गया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि पत्नी के नाम ज़मीन लेने पे नुकसान क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ायदे तो जितना है वो बहुत कम है, लेकिन नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। कभी भी इमोशनल होके कभी भी प्रॉपर्टी यदि ले रहे हैं तो इमोशनल होके प्रॉपर्टी न खरीदें। जब भी प्रॉपर्टी खरीदें वो सोच विचार के अपने नाम पे खरीदें। कल को इमोशनल होके आपने ज़मीन प्रॉपर्टी पत्नी के नाम यदि खरीद लिया है तो पहली चीज़, आपका उस प्रॉपर्टी से अधिकार ख़त्म हो जाता है कानूनन। आप उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे न, उस प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार आपका रहेगा। कल को पत्नी यदि बाई चांस किसी वजह से, भगवान न करें ऐसा किसी के साथ हो, यदि पत्नी आपकी मर जाती है तो भी वो प्रॉपर्टी आपके नाम ना होके आपके बच्चों के नाम पे ही होगी। ठीक है, तो जीते जी यदि उसकी मर्ज़ी के बगैर आप यदि कल को आपको ज़रूरत पड़ी किसी वजह से पैसे की, तो आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने का इरादा बनाया है तो पत्नी की सहमति लेना ज़रूरी है। सहमति नहीं, पूरा उसकी इच्छा, बिना इच्छा से आप बेच भी नहीं पाएंगे। यदि प्रॉपर्टी उसके नाम पे है तो आप नहीं बेच पाएंगे, बेचेगी तो वही पत्नी ही बेचेगी। अब मर जाने के बाद वो बच्चों के नाम पे होगी। दोनों ही कंडीशन पे आपके पास निर्णय लेने के अधिकार नहीं होते हैं। संबंध जो बिगड़ते हैं, ज़्यादातर संबंध बिगड़ते भी इसी वजह से हैं कि आपने ज़मीन ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, कल को उस पर कुछ ऐसे अपने अधिकार दिखाते हैं कि भाई मुझे बेचना है, चाहे मुझे वो करना है वो करना है, और पत्नी उस पर मना करती है। तो मना करने पे आप यदि उस पर कहते हैं कि नहीं मैं बेच पाऊँगा, मैंने पैसा लगाया है वगैरह वगैरह, कानून की प्रक्रिया से आप सोचते हैं, धमकाते हैं, तो कानून भी आपकी मदद कुछ नहीं करेगा। सोचेंगे कि कानूनी की तरह जाके भाई पैसा, वकील बताएंगे कि भाई इस चीज़ का पैसा आपका लगा है तो आप इसको बेच लेंगे, वो तो कोई कमाती नहीं है तो आप बेच देंगे, इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जब प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो गई तो बेचने का पूरा राइट्स उन्हीं का है। आप यदि कानून का सहारा लेंगे तो बहुत ही लंबी लड़ाई, आसान लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई
अपना प्रूफ, इनकम का प्रूफ, गवाह, दुनिया भर के कानूनी दांव-पेच से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कम से कम कई वर्षों उस प्रॉपर्टी को ही, अपनी ही प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको कानून के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे और सामाजिक चीज़ों से भी मतलब गिरेंगे। भाई अपनी पत्नी से मुकदमा लड़ रहे हैं, चाहे केस लड़ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, इस चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए भाई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आप अपने नाम पे लीजिए, ठीक है, अपने नाम पे लीजिए, अपना पैसा लगा है तो। और पत्नी को चाहे किसी से प्यार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनके साथ रहिए, और उनकी जो भी चीज़ें हैं भाई आपके न रहने के बाद उनको ही होगा, बच्चों का ही होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम लेने के बाद ऐसे कम से कम नहीं तो जैसे कि एक चीज़ और है, मैं बताना थोड़ा सा बीच में बताना चाहिए था कि कल को पत्नी के संबंध और बिगड़ते हैं। जैसे कि क्या होता है, अफेयर वगैरह का आजकल केस बहुत ज़्यादा है कि अफेयर हो गया, भाई शादी हो गई, अफेयर हो गया। अफेयर हो के यदि पत्नी किसी दूसरे के साथ चली जाती है तो आप उस प्रॉपर्टी को आप उससे नहीं ले पाएंगे, उस प्रॉपर्टी को आप ले नहीं पाएंगे। भले ही आप दावा करेंगे कि इसमें मेरा पैसा लगा है और इसमें पत्नी के इनकम के कोई स्रोत नहीं है, कानून में भी, कोर्ट में भी जाएंगे, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो आप पत्नी से भी जाएंगे, प्रॉपर्टी से भी जाएंगे। तो इस वजह से भाई पत्नी से प्यार करते हैं तो ठीक है, आप अपने नाम पे ज़मीन लीजिए, पत्नी के नाम मत लीजिए, ठीक है। प्यार करते हैं ठीक है, उनके नाम लीजिए, अपने नाम पे लीजिए, और सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं भाई उनके साथ हैं, उनकी मुसीबत आती है तो उनके साथ ही हैं, एक ही साथ रह रहे हैं। तो 10,000 रुपये बचाने के लिए, या 10,000 20,000 जो भी सरकारी ड्यूटी है मतलब स्टाम्प है, बचाने के चक्कर में आप प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ही। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनके कि ज़्यादातर तलाक वगैरह तो हर जगह होता है, लेकिन सेलिब्रिटियों की कुछ आजकल ज़्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि उन लोगों को तलाक का जो होता है मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, सेलिब्रिटियों के तलाक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो इतना मेंटेनेंस, आधा आपकी प्रॉपर्टी का आधा ले लेंगी वगैरह, तो ऐसा नहीं होता। कोर्ट कभी भी आधा आपकी प्रॉपर्टी में आधा नहीं देगा। जो भी मेंटेनेंस चार्ज होता है, तलाक के जो भी नियम होते हैं, वो गुजारा भत्ता तक दिया जाता है, गुजारा भत्ता दिया जाता है, वो कोर्ट तय करता है। गुजारा भत्ता देगा और वो एक गुजारा के लिए होता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है। और दूसरा होता है वन टाइम सेटलमेंट भी होता है। यदि गुजारा भत्ता नहीं होता तो एक समय में ही जो भी रकम हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, दोनों पार्टी जिस रकम पे एग्री हो जाते हैं तो उसमें भी मतलब एक टाइम देखिए हो जाता है, दोनों स्वतंत्र हो गए, वो अपने घर चले गए, वो शादी ब्याह कर ली, अपना हो गया। इसलिए मेरा यही कहना है कि प्रॉपर्टी के मामले में इमोशनल न बने, और अपने हिसाब से, अपने पैसे यदि आपके अपने लग रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथ में रखिए, अपने नाम लीजिए, पत्नी के वगैरह, बच्चों के, ठीक है, आपके रहने के न रहने के बाद तो उन्हीं की है, ठीक है। ताकि निर्णय लेने में आपके अधिकार रहें, ठीक है। आज मैं इतनी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार।